तो कल की स्मैकडाउन में हमने ये देखा कि आपको नया ट्राइबल चीफ भी मिल चुका है, नई ब्लड लाइन भी मिल चुकी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सोलो सिकोवा एज अ ट्राइबल चीफ है जो कि अब लीड करेंगे न्यू ब्लड लाइन को। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोलो सिकोवा रियल ट्राइबल चीफ नहीं है, उनके पीछे कोई और है जो कि रियल ट्राइबल चीफ है। तो इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि रियल ट्राइबल चीफ कौन है। तो गैस जैसा कि आपको पता है कि कल हमने बहुत कुछ देखा स्मैकडाउन के अंदर, और उससे पहले मैं बता दूं कि भाई 2 दिन से मैं आ नहीं पा रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। तो अब बिल्कुल थोड़ी बेहतरीन हुई है तबीयत, तो अब बना पा रहा हूँ। और अब कोशिश रहेगी भाई कि कंटिन्यूसली वीडियो जो है वो चैनल पे आती रहे। तो भाई अब बात करते हैं अब अपने टॉपिक पे, जो कि सोलो सिकोवा का है। कि भाई अब सोलो सिकोवा ने, कल हमने स्मैकडाउन में देखा कि भाई सोलो सिकोवा ने अपना राज दिखाना शुरू कर दिया है, और उनके साथ उनके जो न्यू मेंबर हैं वो है तामा टोंगा, और उन जिनका बहुत नाम आ रहा था कि वो WWE को ज्वाइन कर सकते हैं, ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है अब ब्लड लाइन को, लेकिन न्यू ब्लड लाइन को, जिसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि रोमन रेंस उसके अंदर नहीं होंगे, जिमी ऊसो नहीं होंगे, और जैसा कि लगता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, ऐसा हो भी गया है क्योंकि सोलो सिकोवा ने ऐसा किया है कि रोमन रेंस को उन्होंने ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया। क्योंकि जब पॉल हेमन रोमन रेंस को फ़ोन कर रहे थे तो वो फ़ोन लेके सोलो सिकोवा ने अपने पाँव के नीचे कुचल दिया, और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब हमें एज अ न्यू ब्लड लाइन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अभी एक मेंबर और जुड़ने वाला है जो कि ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि जेकब फातो है, और वो भी ब्लड लाइन की फैमिली के अंदर ही है। और जेकब फातो का मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा दूँ कि जेकब फातो वो है जो कि रिकिशी उनके अंकल है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और जेकब फातो के फादर जो है सैम फातो, जो कि प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर बहुत पहले उन्होंने काम कर चुके हैं और फाइट कर चुके हैं। तो मकसद उनका भी जो रेसलिंग करियर है वो बहुत अच्छा है। तो और वो समोन फैमिली से ही ज्वाइन करते हैं। और बहुत पहले मैंने एक और सुपरस्टार का भी आपको बताया था जो कि थे जिला फातो, जिन्होंने 2023 के अंदर अपना प्रोफेशनल रेसलिंग करियर स्टार्ट किया है, और जो कि उमागा के बेटे हैं, और इनका भी बहुत चांस है कि वो ब्लड लाइन के अंदर आ सकते हैं। और अब ऐसा टाइम लगता है कि क्या पता वो भी इस न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है कल की स्मैकडाउन के बाद से, तो अब ऐसा लगता है कि भाई सोलो सिकोवा की जो ब्लड लाइन है वो अलग होगी, और उसके सामने हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो भी, जिमी ऊसो दोनों ज्वाइन कर लेंगे, और ऊसोस हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे। जो ऊसोस हैं वो सोलो सिकोवा की जो न्यू ब्लड लाइन है उसको अटैक करते हुए दिखेंगे, मतलब इनके बीच में फाइट चलेगी, और वहाँ पे फिर हमें रोमन रेंस भी देखने को मिल सकते हैं फिर। और रोमन रेंस का मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई चांसेस जो हैं उनका दोबारा आने के वो रेसलमेनिया के टाइम पे हैं ज़्यादातर। मकसद समर स्लैम के बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, तो आप जाके देख लेगा उसको। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से बात की थी कि रॉक और कोडी रोड्स का मैच के बहुत चांसेस थे कि समर स्लैम के अंदर होने के 90% चांसेस है कि रॉक और कोडी रोड्स का मैच हो सकता है, और रॉक कोडी रोड्स को हरा भी देंगे। और ज़्यादा चांसेस यही थे कि न्यू चैम्पियन हमें रॉक देखने को मिलेंगे जब भी इनका मैच होगा। तो उसके बाद फिर हमें रोमन रेंस रॉक को फेस करते हुए दिखेंगे एज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए रेसलमेनिया 41 में। तो चांसेस और अभी स्टोरी लाइन जो बन रही थी वो यही बन रही थी, लेकिन अब जो हो चुका है ना, इसके बाद तो 99% चांसेस हो चुके हैं कि भाई रॉक वर्सेस रोमन रेंस हमें रेसलमेनिया 41 में होते हुए दिख सकते हैं। तो भाई अब बात यह है कि लगता है आपको यह है कि सोलो सिकोवा एज अ न्यू ट्रैवल चीफ है, और रोमन रेंस से वो फाइट करेंगे इन फ्यूचर, तो ऐसा होगा भी। लेकिन उससे पहले हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो फाइट करते हुए दिखेंगे इस न्यू ब्लड लाइन से। और रोमन रेंस का अब मुझे लगता है कि समर स्लैम से पहले आ सकते हैं, और समर स्लैम से पहले आएंगे तो मकसद
जिमी ऊसो और जे ऊसो, रोमन रेंस और न्यू ब्लड लाइन के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच भी हो सकता है, और रियल ब्लड लाइन कौन होगी इस पर भी एक मैच हो सकता है। लेकिन जो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि भाई सोलो सिकोवा रियल ट्राइबल चीफ नहीं है, उनके पीछे जो हाथ है वो है द रॉक का, और रॉक रियल ट्राइबल चीफ है। ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा जब वो रॉक जब आएंगे दोबारा, और कोडी रोड्स से जब वो विन करेंगे तो वो सोलो सिकोवा की हेल्प लेके ही विन करेंगे, और नई ब्लड लाइन भी होगी साथ में। रॉक का जो करेक्टर होगा वो हील करेक्टर होगा, और रोमेंस का भी करेक्टर पे लोग बात कर रहे थे, तो भाई रोमेंस का जो करेक्टर होगा वो एज अ बेबी फेस ही होगा, क्योंकि जब सोलो सिकोवा एज अ हील है तो रोमेंस जब उनके सामने आएंगे तो वो एज अ बेबी फेस ही बन जाएंगे, और लोग उन्हें ज़्यादा प्यार करेंगे, तो रोमेंस के चांसेस भी बहुत है अब आने के। तो मेन रीज़न ये था कि भाई आप लोगों को पता नहीं था कि रॉक ये नई ब्लड लाइन को चला रहे हैं, तो रॉक अब न्यू ट्राइबल चीफ बन चुके हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। अभी हम लोगों को यही दिखाया जा रहा है कि सोलो सिकोवा न्यू ट्राइबल चीफ बन रहे हैं और सोलो सिकोवा को एक पुश मिल रहा है। लेकिन जब रॉक आएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि भाई सोलो सिकोवा खुद बोल देंगे कि भाई रॉक ने मुझे कहा था, तो मकसद ऐसे कोई सीन होगा। लेकिन रॉक ने सपोर्ट किया हुआ है सोलो सिकोवा को, और रॉक ही इस नई ब्लड लाइन को चलाएंगे, और हमें रॉक की ब्लड लाइन वर्सेस द रोमन रेंस की जो ब्लड लाइन होगी वो देखने को मिलेगी रेसलमेनिया 41 में। मकसद इसका क्लैश हो सकता है, और फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमें रेसलमेनिया में पॉसिबल होता हुआ इस जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है इससे पॉसिबल करता हुआ दिख सकता है। तो भाई अब जो भी चीज़ें थी सोलो सिकोवा के नाम से कि भाई वो न्यू ट्रैवल चीफ बन रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूं कि भाई क्योंकि उनको रियल चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो भाई रॉक पीछे है सोलो सिकोवा के, और रॉक रियल ट्रैवल चीफ है। सोलो सिकोवा रियल ट्रैवल चीफ नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि भाई वो रियल ट्रैवल चीफ है, लेकिन रियल में ट्रैवल चीफ द रॉक बन चुके हैं अब। तो रॉक वर्सेस रोमन रेंस अब पॉसिबल होने के बहुत चांसेस हैं। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ WWE के हवाले से आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो बाकी अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो टेक केयर, बाय।